बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भागवत महापुराण की जय। आज भगवान कन्हैया से मैया कुंती ने दुख मांगा। हे कन्हैया, देना है तो हमें दुख दे दो, क्योंकि जीवन में दुख सुख आना जाना लगा रहेगा। जैसे दिन होता है तो रात होगी, रात होगी तो दिन होगा, ऐसी दुख है तो सुख है, कभी सुख है तो दुख है। पर हर हाल में परमात्मा का स्मरण होता रहे, हर हाल में भगवान को याद रखा जाए, बस यही जीवन की सफलता है। यदि थोड़ा धन दौलत हमारे पास आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि हम भगवान को भूल जाएं। हाँ, थोड़ी नाम इज्जत हमने कमा ली तो इसका मतलब ये नहीं कि भगवान से दूर हो जाएं। थोड़ा बैंक बैलेंस, थोड़ी प्रॉपर्टी बन गई तो इसका मतलब ये नहीं कि धर्म कर्म करना ही भूल जाएं। कल राजा कोई और था, कल होगा कोई और, सदा किसी के शीश पर नहीं रहेगा मोर। हमसे पहले बहुत आए और बहुत चले गए इस संसार में से। हाँ, कोई कुछ लेकर नहीं जा पाया और ना कोई कुछ लेके जा पाएगा। याद रखना इस बात को। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। 4 दिन का जीवन है, चाहे तो व्यर्थ की बातों में बर्बाद कर दो और चाहे अच्छे काम कर लो इस शरीर से। हाँ, क्योंकि जिस दिन श्वास रुक जाएगी उस दिन आपकी कोई कदर नहीं करेगा, फिर आपको कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए मानव का शरीर मिला है, सत उपयोग में लगा लो। मानव का शरीर बार बार नहीं मिलता, एक बार मिला है, इससे कुछ पुण्य कर लो, धर्म कर लो, यज्ञ कर लो। बार बार ये शरीर नहीं मिलता है मनुष्य का। हाँ, पर इतना जंजाल में फंस गए महाराज हम और आप। हाँ, जैसे एक छिपकली छत में चिपकी रहती है। एक आदमी ने पूछा, क्यों री छिपकली तुम छत में क्यों चिपकी हो? तो छिपकली ने कहा, तुझे पता नहीं, छत को मैंने रोक रखा है, नहीं तो पता नहीं छत कब से गिर गया होता तेरे ऊपर। ऐसे ही हमारी आपकी भ्रांति हो गई। हमें लगता है घर परिवार को हम ही चला रहे हैं, घर परिवार का पेट हम ही भर रहे हैं, घर परिवार का खर्चा हम ही कर रहे हैं। छिपकली के जैसी हालत हो गई। अरे सबका पेट भरने वाला तो मेरा गोविंद बैठा है, वो सबको दे रहा है, सबका पेट भर रहा है। हाँ, कोई किसी का पेट नहीं भरता संसार में, कोई किसी को नहीं देता। इसलिए बात मन से निकाल दो कि मैं नहीं रहूंगा तो मेरे परिवार का क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तुमसे पहले बहुत निपट गए, हाँ, बहुत चले गए, और तुम भी चले जाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। परिवार जैसा चल रहा है वो चलता रहेगा। हाँ, जैसा परिवार चल रहा है वो चलता रहेगा। बस इतना अवश्य है कि 2-4 दिन रोध होके आपके लिए एक 2 भाई 2 की फोटो तस्वीर बना के सामने वाले कमरे में फिट कर देंगे, एक हार चढ़ा देंगे उसके ऊपर, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। एक हार चढ़ा दिया जाएगा, एक 2 भाई 2 की तस्वीर फ्रेम में बनाकर कमरे में लग जाएगी। यही सच्चाई है जीवन की। हाँ, आए थे हरि भजन को औंठन लगे कपास, मन के हारे हार है
मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम से और मन ही करत फजी। चाहो तो इस मन को भगवान में लगा लो, और चाहो तो इस मन को गंदे कर्मों में लगा लो, दूसरों की बुराई में लगा लो, चुगली में लगा लो, निंदा में लगा लो, इच्छा आपकी है। हाँ, चाहो तो इन हाथों से अच्छे काम कर लो, दान धर्म कर लो, और चाहो तो इन्हीं हाथों से दूसरों का बुरा कर लो। चाहो इसी वाणी से बोलकर दूसरे का हित कर लो, और चाहो तो इसी वाणी से बोलकर दूसरे का अनहित कर दो। इच्छा आपकी है। हाँ? इसलिए जब भी मंदिर में जाओ, हाँ, कभी मत कहो प्रभु से कि आप हमें सुख दे दीजिए, हमें दुख दीजिए। अगर मांगना है तो भगवान के सामने खड़े होकर एक ही चीज मांगो, एक ही चीज मांगो। तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिख रहे हैं कि जय वेद होए नाथ हित मोरा, 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 करहु सुबेर दास मैं तोरा, ओ करहु सुबेर दास मैं तोरा। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय विद होए नाथ हित मोरा, करहूं सुबेक दास मैं तोरा। प्रभु मुझे नहीं पता कि मेरी अच्छाई किस चीज में है, मुझे नहीं पता कि मेरी बुराई किस चीज में है, पर आप तो भली भांति जानते हैं। आपको भली भांति पता है प्रभु कि मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, इसलिए मैं जो मांगू वो मत दीजिए आप। आपको जो अच्छा लगे, जो मेरे हित में हो वही आप करिए। हाँ, जिससे मेरा कल्याण हो, जिससे मेरा हित हो, आप वही करिए। जैसे माता पिता को पता होता है कि बच्चों के क्या हित में है क्या नहीं है, ऐसे ही भगवान को भी पता होता है कि भक्त के हित में क्या है और क्या नहीं है। जब तक श्वासें चल रही हैं, आपके नाम का उच्चारण होता रहे, जब तक जीवन रहे, इस शरीर के द्वारा पुण्य होता रहे, धर्म होता रहे। इसलिए महाराज कहते हैं कि जब तक जीवित हो, हाँ, जब तक सांसें चल रही हैं, अच्छे अच्छे काम कर लो, धर्म कर लो, दान कर लो, कथा सुन लो। मरने के बाद कुछ नहीं कर सकते, और हमारे मरने के बाद हमारे लिए हमारे बच्चे कुछ करेंगे। इस चक्कर में कभी बिल्कुल मत रहना महाराज। हाँ, कभी मत रहना इस चक्कर में। इसलिए हम तो कहते हैं जो भी करना है मरने से पहले ही कर डालो। हाँ, यहां तक अपनी 13वीं अपना 10वां जो कुछ है जिंदा में ही करके चले जाओ। हाँ, बाद में पता नहीं बच्चों ने किया नहीं किया, कोई भरोसा नहीं आजकल के बच्चों का। इसलिए अपने जिंदा में ही अपना पिंडदान और जो कुछ होता है 13वीं 10वां सब अपने जिंदा में ही करके चले जाओ। हाँ, क्योंकि बाद का कोई पता नहीं है महाराज। हाँ, जो कुछ भी करना है अपने जीवित ही करके चले जाओ, जितना भी करना है अपने जिंदा में ही करके चले जाओ। क्योंकि श्वासें जब तक चल रही हैं कुछ भी कर लो, श्वास निकलने के बाद कुछ करने के लायक नहीं बचेंगे।
महाराज अभी कोरोना काल आया था, कितने सारे लोग चले गए जिनकी ना तो 13वीं हो पाई ना 10वां हो पाया, जिनकी अस्थियां गंगा जी तक भी नहीं पहुंच पाई, जिनके लिए ब्राह्मण नहीं मिले ढूंढने से पिंडदान करवाने के लिए, ढूंढने से ब्राह्मण नहीं मिले। इसलिए मैं तो कहता हूं जब तक सांसें चल रही हैं अपनी जीवित में ही जितना कर सको दान पुण्य धर्म जो कुछ भी कर सको अपने जीवित में ही करके चले जाओ। हाँ, जितना आप कर सकें उतना आप कर दीजिए। हाँ, जितना अपने हाथों से हो जाए उतना ही। सूत जी महाराज कहते हैं सोनकादिक ऋषियों, आज भगवान से कुंती बुआ ने दुख मांगा। आज भगवान कन्हैया द्वारकापुरी के लिए प्रस्थान किए और भगवान के जाते आज मैया कुंती का देहांत हो गया, शरीर को छोड़ दिया। भगवान कन्हैया के जाने के बाद कुछ समय बीता तो उत्तरा ने एक बालक को जन्म दिया जिसका नाम हुआ परीक्षित। और परीक्षित जी महाराज जन्म से ही परमात्मा का भक्त है, भगवान का भक्त है। आज परीक्षित जी बड़े हुए, पांडवों ने राज्य काज सारा परीक्षित को सौंपकर आज हस्तिनापुर का राजा परीक्षित को बनाकर और सारे पांडव आज वन की यात्रा करने निकल गए हिमालय की तंद्राओं में। परीक्षित जी महाराज बड़े हुए, आज सही ढंग से अपने राज्य काज को संभालने लगे और बड़े तन्मयता के साथ अपने प्रजा का पालन करते हैं, राज्य की सेवा करते हैं। सूत जी कहते हैं सोनकादिक ऋषियों, सबसे पहले गौ माता की सेवा प्रातः काल उठकर करते हैं। गौ माता की सेवा करते हैं प्रातः काल उठकर, भगवान सूर्य को अर्घ देते हैं और इस प्रकार से दान करते हैं, धर्म करते हैं। यदि कोई आ जाए साधु संत महात्मा तो जब तक उसको दान नहीं देते, जब तक परीक्षित पानी नहीं पीते। एक दिनचर्या है। पहले हमारे भारत देश में घर घर में गाय पाली जाती थी, हर हिंदू के घर में गाय होती थी। हम लोग गाय की पूजा करते थे, जिस गाय की पूजा करते थे आज वो गाय रोड के ऊपर घूम रही है। आज वही गाय बूचड़ खाने में कटी रही है, मारी जा रही है, सताई जा रही है। जिनकी रक्षा के लिए स्वयं परमात्मा आए, गौओं की सेवा की भगवान ने तो नाम हुआ गोविंद। आज उन गायों को छोड़ दिया हमने, आज उन गायों का श्राप हमें आपको लग रहा है, आज उन गायों का श्राप हमें और आपको मिल रहा है। परीक्षित जी महाराज गौ सेवा करते हैं, प्रातः काल उठकर गाय को घास खिलाना, गाय की सेवा करना, स्नान ध्यान से निवृत्त होकर भगवान सूर्य को अर्घ देते हैं, सूर्य को जल चढ़ाते हैं। हम लोगों को स्नान ध्यान करके सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए सबको। हाँ, क्योंकि सूर्य को जल चढ़ाने से कई प्रकार की बीमारियों का नाश होता है, कई प्रकार की। यदि लाल चंदन मिलाकर, लाल फूल डालकर पानी के अंदर और भगवान सूर्य को अर्घ देते हैं, भास्कराय नमः, तो कहते हैं कि कई प्रकार की बीमारी हमारे शरीर से खत्म हो जाती है। भगवान सूर्य को अर्घ देने की इतनी बड़ी महिमा बताई है। पर क्या करें महाराज, हम सो के ही उठते हैं 10 बजे। हाँ, सूर्य भगवान उधर से उधर पहुंच जाते हैं परिक्रमा लगा के, जब हमारी नींद खुलती है।
राम नाम के आलसी भोजन के होशियार, वो दशा हो रही है। और ध्यान रखना, जिन घरों में 3 चीजें होती हैं उस घर में कभी अकाल नहीं आता। पहला बोले, जिस घर में गौ की सेवा होती है, जिस घर में तुलसी का वृक्ष लगा होता है, और जिस घर में साधु संतों का सम्मान होता है, उस घर में कभी अकाल नहीं पड़ता। हाँ, उसमें नारायण की कृपा रहती है, कभी दुख नहीं आता उस परिवार के ऊपर। पर आज हमारे घरों में ना तो गाय है, ना तुलसी है, और ना साधु संतों का आदर सम्मान बचा है। इसलिए विपत्ति ही विपत्ति घर में आ रही है। हाँ, संकट ही संकट। विपत्ति पर विपत्ति, संकट पर संकट आता जा रहा है। हाँ? इसलिए गौ की सेवा करना सीखो। हम नहीं कहते कि आप 10-20 गाय पालिए। एक हिंदू और एक गाय अगर पालेगा तो महाराज संसार में कोई गाय रोड के ऊपर नहीं घूमेगी। एक हिंदू एक गाय। खाली हम इतना संकल्प ले लें कि हर घर में, हर हिंदू के घर में एक गाय पाली जाएगी। कोई भी गाय बूचड़काने में नहीं काटी जाएगी, कोई भी गाय इधर उधर भटकेगी नहीं, कोई भी गाय रोड के ऊपर नहीं मिलेगी आपको खड़ी हुई। हाँ, पर क्या दशा आज उन गायों की हो रही है महाराज, आप हम सब भली भांति जानते हैं। कैसी काटी जा रही है वो गाय, कैसी मारी जा रही, कैसी सताई जा रही है। इसलिए गौ सेवा बहुत बड़ी सेवा हमारे सनातन धर्म की बताई है। और गौ की सेवा तो स्वयं परमात्मा ने, भगवान ने की है। हाँ, आज भगवान सूर्य को जल देते हैं, अर्घ देते हैं, और अपने काम से निवृत्त होकर पूजा पाठ करते हैं, मंदिर जाते हैं। समय मिलता तो संतों के आश्रम में जाकर सत्संग कथा सुनते हैं। राजा परीक्षित जो इतने बड़े राज्य के राजा हैं, फिर भी संतों के प्रति बड़ा भाव है, ब्राह्मणों के प्रति, भगवान के प्रति बड़ी आस्था, हाँ, बड़ी भक्ति है। और जीवन में मेरी एक बात याद रख लेना, यदि जीवन में सफल होना है, आप अकेले चलेंगे तो शायद सफल ना हो सकें, पर यदि आप भगवान को जीवन में साथ लेकर चलेंगे तो 100 में से 100% आप सफल ही होंगे। हाँ, कोई फेल नहीं कर सकता आपको। बस साथ परमात्मा का मिल जाए। हाँ, महाभारत की कथा सुनी, क्या सीख मिली हमें? बोले अर्जुन पांडव भगवान को लेकर चले तो पांडवों की जीत हो गई, और कौरव संसार की सेना को लेकर चले तो कौरवों की हार हो गई। जीतता वही है जो भगवान को लेकर चलता है। हाँ? जीत उसी की होती है संसार में जो भगवान को साथ में लेकर चलता है। आज हम लोग परेशान इसलिए हैं क्योंकि हम भगवान से दूर होते जा रहे हैं। एक मछुआरा मछली पकड़ रहा था, नदी के अंदर गया, नदी में खड़े होकर उसने जाल फेंका। नदी में जितनी मछलियां थी सारी की सारी मछली उस जाल में फंस गई। पर एक मछली बहुत चतुर थी महाराज, सारी मछली जाल में फंस गई पर वो एक मछली बच गई, वो नहीं फंसी। क्योंकि जहां वो मछुआरा खड़ा था जिस पानी में, वो मछली उसी के पैरों के बगल में आकर घूमने लगी। जहां वो मछुआरा खड़ा होकर जाल फेंक रहा था, उस मछली ने क्या काम किया, वो चतुर मछली थी तो वो मछुआरे के पैरों के बगल में, चरणों के बगल में आ गई।
अब मछुआरे ने जो जाल फेंका वो बीच में फेंका, जितनी बीच में मछलियां थी वो सब जाल में फंस गई, पर जो पैरों के पास में थी वो बच गई। ऐसे ही जो भगवान के पैरों के पास में है वो बचा हुआ है, और जो महाराज संसार के बीचों बीच में है वो जाल में फंस गया है। माया ने जाल फेंका और उस जाल में हम सब फंस गए। हाँ, सुरक्षित वही बचा है जो परमात्मा के चरणों के अगल बगल में है। हाँ? वही बचा हुआ है और कोई बचा नहीं संसार में। हाँ, एक लोगों ने पूछा, महाराज सूर्य को जल चढ़ाने से होता क्या है, क्यों जल चढ़ाना चाहिए? हमने कहा भैया आपके घर में लाइट आती है, बिजली? हाँ बोले महाराज लाइट तो आती है। हमने कहा लाइट आती है तो 1 महीने के बाद उस लाइट को जलाने के बाद उसका बिल भी देना पड़ता होगा। तो उस लड़के ने कहा महाराज 1 महीने लाइट जलाते हैं तो उसका बिल भी हमें देना पड़ता है। हाँ, बिल भी देते हैं उसका। हमने कहा भैया 1 महीने तुम लाइट जलाते हो तो 1 महीने का बिल तुम्हें देना पड़ता है। भगवान सूर्य नारायण ना जाने कितने जन्मों से हमें प्रकाश दे रहे हैं, आज तक कोई बिल नहीं मांगा। कितनी रोशनी हमें दे रहे हैं। अगर सूर्य ना निकले तो पूरे विश्व में अंधकार ही होगा। जन्मों से रोशनी प्रदान कर रहे हमें आपको, आज तक उन्होंने कोई बिल नहीं मांगा। अरे बिल नहीं दे सकते, 1 लोटा जल तो चढ़ा ही सकते हैं। धन्य है प्रभु, वहां आपके आने से ही अंधकार का नाश होता है। अच्छा आप बताओगे सूरज ना निकले तो क्या होगा? ना तो कोई नौकरी में जाएगा, ना कोई फैक्ट्री में जाएगा, ना कोई कंपनी पे जाएगा, ना कोई दुकान में जाएगा। हाँ, सब सोते ही रहेंगे। सूर्य जब निकलता है तभी हम अपने काम की शुरुआत करते हैं, यानी हमारे जीवन से अंधकार खत्म होता है और प्रकाश आता है। सूर्य भगवान प्रकाश देने वाले हैं, इसलिए उनकी पूजा सबको करना चाहिए। हाँ, उनकी पूजा से ही प्रकाश होता है हमारे जीवन में। उनकी पूजा से ही हमारे जीवन में रोशनी बढ़ती है। जितना टाइम मिले मंदिर जाकर पूजा करनी चाहिए। एक लोगों ने पूछा महाराज मंदिर क्यों जाना चाहिए? क्योंकि आप तो कथा में कहते हो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान तो सब जगह है। जब सब जगह भगवान है तो मंदिर किस लिए जाना? जब भगवान तो हर जगह है तो मंदिर जाना क्या आवश्यक है? हमने कहा भैया हवा हर जगह चलती है संसार में। हाँ, हवा चारों तरफ चलती है, पर हमारा टायर अगर पंचर हो जाए, गाड़ी के पहिए की अगर हवा निकल जाए तो डलाने के लिए कहां जाना पड़ता है? एक विशेष दुकान पर। हवा तो चारों तरफ चल रही है, पर गाड़ी पंचर हो जाती है, हवा निकल जाती है पहिए की, तो कहां जाते हम लोग? एक विशेष दुकान पर जाकर हवा डलवाते हैं। ऐसे ही परमात्मा तो सर्वत्र है, चारों तरफ है, पर जब इस मनुष्य जीवन की हवा निकलने लगती है, जब ये मनुष्य जीवन पतन की ओर आने लगता है, तो हमें विशेष मंदिर बनाए जाते हैं, मंदिर में जाया जाता है, मंदिर में भगवान को देखा जाता है। इसलिए रोज मंदिर जाना चाहिए, कथा में जाना चाहिए, सत्संग में जाना चाहिए। और मैं तो कहता हूं महाराज सबसे बड़ा दुश्मन वही है आपका जो आपको भगवान के काम में बाधक बने। जो आपका यदि कोई भगवान का काम करने से आपको रोक रहा है तो समझ लो ये हमारा हितैषी नहीं हो सकता, ये हमारा दुश्मन है। यदि कोई कथा में जाने से आपको रोके, मंदिर में जाने से रोके, दान करने से रोके, तो समझ लेना ये हमारा भला नहीं चाहता, ये हमारा बुरा चाह रहा है। हमारा हित नहीं, हमारा अनहित चाहता है, हमारा बिगाड़ चाहता है। इसलिए
अभी भी समझा रहे, मान जाओ नहीं तो महाराज पछताना पड़ेगा। धन दौलत तेरी कोठी बंगले, इनसे ममता छोड़ दे पगले। खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। क्योंकि यदि हमारे धन से धर्म नहीं होता, हमारे धन से परोपकार नहीं होता, किसी की सेवा नहीं होती, तो फिर हमारे धन से विनाश होता है। फिर हमारा धन विनाश में जाता है। क्योंकि या तो अच्छे कार्य में जाएगा हमारा धन, या फिर विनाश के जड़ होता है। दो ही है, या तो धन हमारा पुण्य की जड़ होता है, या फिर विनाश की जड़ होता है। दो ही गति है महाराज। हाँ, कई लोग तो इसी चक्कर में मंदिर संदिर नहीं जाते, कथा मथा सुनने नहीं जाते। हाँ, कि वहां जाएंगे कुछ दान धर्म करना पड़ेगा, दान पुण्य करना पड़ेगा। ऐसे लोगों से फिर महाराज डॉक्टर साहब ही हर महीने वसूली करते हैं। आओ, इतना लंबा इंजेक्शन ठोकते हैं, फिर कहते ला 500 का, चल निकल, अगले महीने फिर आ जाना। यदि कह दिया जाए महाराज मंदिर बन रहा है, भंडारा हो रहा है, कथा हो रही है, आदमी को 1000, 2000, 5000 देने में प्राण निकलते हैं, और वो रिश्तेदार लगते हैं। एक ही चेकअप करने में 5000 ले लेते, 10,000। फिर चाहे बैंक से निकाल के दो, चाहे उधार लो, चाहे जमीन बेचो, चाहे फिर मकान बेचो। भगवान कहते हैं बेटा चिंता मत करो, मैंने खूब दौलत दी तुम्हें, खूब पैसा दिया, आज मेरे काम से ही तुम दूर भाग रहे हो। ऐसा एक नट मैं तेरा ढीला करूंगा कि जिंदगी भर तेरा पैसा कोर्ट कचहरी, डॉक्टर सॉक्टर के यहाँ चला जाएगा, लगता रहेगा जिंदगी भर। इसलिए यदि हमारे धन से धर्म हो रहा है तो महाराज इससे बड़ा और कोई महाराज उपमा नहीं है, इससे बड़ी और कोई महिमा नहीं धन की, इससे बड़ा और कोई भाग्य नहीं है। इसलिए पुण्य कार्यों में अधिकतर हमें आगे बढ़कर खुद रहना चाहिए। सूत जी कहते हैं, हे सोनकादिक ऋषियों, आज राजा परीक्षित, कोई भी साधु संत ब्राह्मण आ जाता है, जो मांगता है राजा परीक्षित देते हैं, किसी को ना नहीं करते, खाली हाथ नहीं लौटाते किसी को। और राजा परीक्षित एक हाथ से देते हैं, और राजा परीक्षित को भगवान दोनों हाथ से देते हैं। दोनों हाथों से दान। यदि हम परमात्मा के काम में एक हाथ से लगाते हैं तो भगवान दोनों हाथों से देता है, कसर नहीं करता। सूत जी कहते हैं, सोनकादिक ऋषियों, आज राजा परीक्षित दान करते हैं, सत्संग में जाते हैं, कथा में जाते हैं, ऐसे सुंदर ढंग से अपने राज्य को चला रहे हैं राजा परीक्षित। पर आजकल हम लोगों की मानसिकताएं बिगड़ती जा रही महाराज। धर्म कर्म से हम लोग दूर होते जा रहे हैं, भटकते जा रहे हैं, दूसरे धर्म के लोगों पर उंगली उठाते महाराज, उनका धर्म अच्छा है, वो लोग एक होकर रहते हैं। भैया हमने क्या चूड़ी पहन रखी हाथों में, हम लोग एक नहीं हो सकते, हम लोग धर्म कर्म के काम नहीं करवा सकते। पर हिंदुओं के अंदर सबसे बड़ी कमी है कि अगर एक आदमी धर्म का काम करने आगे चलेगा तो 10 आदमी उसके विरोध करने वाले खड़े हो जाएंगे। सपोर्ट वाले खड़े नहीं होंगे, विरोध वाले हो जाएंगे। सबसे बड़ी कमी है हम लोगों के अंदर। इसलिए हिंदू मारे जाते हैं, इसलिए हिंदू काटे जाते हैं। क्यों? क्योंकि अपने नाश की जड़ हम लोग खुद तैयार करते हैं।
आज इसीलिए ना जाने कितने हिंदुओं को धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम अपने धर्म से भटक रहे हैं। धर्मो रक्षति रक्षता, धर्मो भक्षति भक्षता। वही धर्म रक्षा भी करता है और वही धर्म हमारा भक्षण भी कर लेता है। अभी देख रहे थे 2020 में क्या हाहाकार मची थी महाराज। खाली भगवान ने इतना ही सा वायरस छोड़ा था अपना, इतना बड़ा, इतने में पूरे भारत में तबाही मच गई। कोई मुंह बांधे घूम रहा है, घर से निकलना मुश्किल हो गया था। चिंता मत करो, फिर आ रहा है दोबारा से। भगवान कह रहा है एक बार मौका दिया कि सुन लो कथा, नहीं सुन रहे फिर भेज रहे हैं, बेटा चिंता मत करो, घर में ही रहो अंदर बंद। फिर तैयारी में लगे हैं भगवान। और हम तो सही बताएं तो ईमानदारी से हम लोगों के पापों के कर्म हैं। ये जो कभी कोरोना बनकर आ रहे हैं, पता नहीं कौन कौन सी बीमारी बन के आ रही हैं, हम लोगों के पाप कर्म है। गांव गांव में कथाएं होती थी पहले, गांव गांव में सत्संग होते थे, यज्ञ होते थे। आज धीरे धीरे सब लुप्त होता जा रहा है। और यदि कोई प्रयास भी करे महाराज तो कोई उसके सपोर्ट में नहीं खड़ा होता। विरोध करने वाले मिल जाएंगे पर सपोर्ट करने वाले नहीं मिलेंगे। और जितने लोगों ने धर्म का विरोध किया, चाहे वो राजा हो, चाहे वो नेता हो, चाहे वो प्रजा हो, महाराज उनका बिल्कुल चौपड़ा साफ ही हो गया। बचा ना को कुल रोबन हारा। जिसने धर्म का विरोध किया, जिसने अच्छे काम का विरोध किया, जिसने परमात्मा का विरोध किया, उसके खानदान में कोई बच्चा नहीं है। चाहे वो रावण हो, चाहे कोई अभिनेता हो, चाहे राक्षस हो, चाहे मानव हो, चाहे हमारे आदमी जैसा साधारण व्यक्ति हो, धर्म को जिसने छेड़ा है, जिसने धर्म का विरोध किया है, उसका चौपड़ा साफ हुआ। राजा परीक्षित एक दिन जंगल में पहुंचे, देखा एक गाय और एक बैल दोनों परेशान हैं, रो रहे हैं। एक काला काला आदमी दोनों को मार रहा है, पीट रहा है। एक गाय कौन है? बोले गाय स्वयं पृथ्वी है और ये बैल धर्म है। धर्म के 4 पैर हैं, 3 पैर कट गए। दया, पवित्रता और तप, ये 3 चीजें चली गई। एक पैर बचा है दान, जिस पर धर्म टिका हुआ है इस कलयुग में। आज परीक्षित ने तलवार निकाल ली, तुम कौन हो मेरे राज्य में आकर गाय और बैलों को मारते हो? काला काला आदमी दौड़ कर आया, महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरा नाम कलयुग है। जैसे सतयुग आया, त्रेता आया, द्वापर आया, ऐसा मेरा नाम कलयुग है, मुझे क्षमा कर दीजिए। राजा परीक्षित ने कहा तुम मेरे राज्य को छोड़कर चले जाओ, तुम बहुत खराब आदमी हो, बेकार हो। परीक्षित ने कहा तो आज कलयुग ने हाथ जोड़ लिए, महाराज मुझे रहने को थोड़ी जगह दे दो, 4 कमरे 2-4 कमरे बनवा दो रहने के लिए। राजा परीक्षित ने कहा जाओ, मैंने तुम्हें 4 जगहों पर स्थान दिया। दूता पानम स्त्रिया सूनम, जहां जुआ खेला जाता हो वहां तुम्हारा वास हो, जहां मदरा पान किया जाता हो वहां तुम्हारा वास हो, जहां चरित्रहीनता की जाती हो वहां तुम्हारा वास हो, और जहां जीवों को मारकर उनकी हत्या करके उनके मांस को खाया जाता हो वहां तुम्हारा वास हो। 4 जगह कलयुग को स्थान दिया राजा परीक्षित ने। कहां रहता है कलयुग? दूता पानम स्त्रिया सूनम। अच्छा यहां रहता कि नहीं? जैनाबाद में कलयुग रहता है? नहीं, यहाँ नहीं रह सकता। यहाँ सब भगवान के भगत ही भगत हैं, बड़े बड़े भगत
अच्छा, इसमें कॉलोनी में कौन सी कॉलोनी? हीरा लाल इसमें है? कलयुग है कि नहीं? इधर भी नहीं है महाराज, इधर तो कथा हो रही है। यहाँ तो वैसे भी नहीं रहेगा। जितने लोग यहाँ बैठे उनके घर में तो नहीं हो सकता कलयुग, बकाया लोगों की गारंटी नहीं ले सकते हम। 4 कमरे दिए, 4 जगह कलयुग रहता है, और जिसके ऊपर कलयुग का प्रकोप आ गया महाराज, समझ लो कि उसका विनाश होना ही है, कोई नहीं बचा सकता। जिस पर कलयुग का प्रकोप पड़ गया वो उसका विनाश ही है। जहां जुआ खेला जाता हो वहां कलयुग रहता है, इसलिए जुआ मत खेलना जीवन में। पता है पांडवों ने खेला, परिणाम क्या हुआ? जमीन जायदाद गई, साथ में पत्नी भी चली गई, द्रौपदी को भी हार गए। जुआ नाश की जड़ है, जुआ खेलने से नाश नहीं होता, समूल नाश हो जाता है। आजकल तो बूढ़े बूढ़े लोग खेलते हैं पत्ते। हाँ, एक दादाजी से हमने पूछा, हमने कहा क्यों दादाजी 80 साल की उम्र है तुम पत्ते खेल रहे हो? अरे बोले नहीं महाराज, पत्ते नहीं खेल रहे, हम तो टाइम पास कर रहे हैं। हमने कहा टाइम पास मत करो, अब टाइम आपको ही पास कर देगा 2-4 दिन में। हाँ, अब तो माला लेके भजन कर लो, अब आप क्या टाइम पास करोगे? टाइम आपको ही पास करने वाला है। इसलिए जुआ जहां होता है वहां कलयुग का वास होता है। मदरा पानम, जहां मदरा का पान होता है वहां कलयुग रहता है महाराज। इसलिए शराब से भी बच के रहना है। एक जगह हम कथा सुना रहे थे, हमने कहा शराब नहीं पीना चाहिए, गलत चीज होती है। एक महापुरुष बैठे थे महाराज, हमें क्या पता कितने ज्ञानी हैं। बोले महाराज हमने सुना है कि समुद्र मंथन में से 14 रत्न निकले, तो उसमें एक शराब भी निकली थी। हमने कहा बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं, 14 रत्नों में से शराब भी निकली थी। हमने कहा शायद भैया आप भूल गए, 14 रत्न में से एक रत्न जहर भी था, वो भी 14 रत्नों में भी था, जहर भी उसी में से निकला था। पर आदमी जहर नहीं पीता है। हाँ? तो आजकल का आदमी भी बड़ा होशियार है, अगर कुछ बताओ महाराज तो उपदेश सुनाता उल्टा। हाँ? वो तो ऐसा तो भगवान ने किया। हम इंसान हैं, इंसान ही बन जाएं पहले महाराज। अभी हम इंसान नहीं बन पाए, भगवान की हम संगत करते हैं, भगवान बनने का हाँ सपना देखते हैं। इसलिए मदरा नहीं पीना चाहिए। ना जाने कितने परिवार आज बर्बाद हैं शराब के कारण। और फिल्मी दुनिया वालों ने गाना भी बना दिया, हमें पीने का शौक नहीं, पीते हैं गम भुलाने को। गा गा के बताते महाराज, प्रचार करते हमें पीने का शौक नहीं, पीते हैं गम भुलाने को। अब बच्चे सुनते हैं, देखते हैं, तो बच्चे सोचते हैं इतने बड़े एक्टर का गम अगर दूर हो गया तो हम लोगों का भी हो जाएगा। इस चक्कर में बेचारे वो भी पीना सीख जाते हैं। इसलिए नशा नाश की जड़ होता है महाराज। इसलिए नशा नहीं करना चाहिए। 2 पंक्तियों में आपको सुना देते हैं क्योंकि समय भी लगभग हो चुका है। नशा में डर है, नशा जहर है, पीते पी मर जाना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा में डर है, नशा जहर है, पीते पी मर जाना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी।
आदमी सोचता है कि हम दारू पी रहे हैं, हम शराब पी रहे हैं। एक गलत फहमी है आपकी, हाँ, कि आप शराब को पीते हो। सच तो यह है कि शराब आपको पीती है और वो ऐसा पीकर बर्बाद करती है कि ना घर का बचता है आदमी, ना घाट का बचता है। इसलिए दारू न पीना भैया, पागल फिरोगे तुम बाजार में, तुम बाजार में। ओ दारू न पीना भैया, पागल फिरोगे तुम बाजार में, तुम बाजार में। और भूखों मरेंगे बच्चे, बीबी रहेगी इंतजार में, इंतजार में। भूखों मरेंगे बच्चे, बीवी रहेगी इंतजार में, इंतजार में। बिछेगा गहना फिर क्या कहना, बिछेगा गहना फिर क्या कहना। मुश्किल होगा जीना, होगी बड़ी शराबी, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा में नशे नशा जहर, पीत पी मर जाना, होगी बड़ी खराबी, 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 होगी बड़ी। खराबी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। परीक्षित जी महाराज ने, कलयुग ने कहा महाराज मुझे आपने गंदे गंदे कमरे 4 दे दिए, कोई अच्छा कमरा दे दो, अच्छी जगह, तेरे अंदर क्या विशेषता है। तो आज कलयुग ने कहा महाराज जो विशेषता ना द्वापर में, ना त्रेता में थी, ना सतयुग में थी, जो विशेषता इस कलयुग में है, तुलसीदास जी रामचरितमानस में गा रहे हैं। कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतर पारा। कलयुग केवल, कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतर पारा। सुमिर सुमिर नर उतर पारा। महाराज त्रेता द्वापर में यज्ञ करना पड़ता था, तप करना पड़ता था, तब भगवान मिलते थे। कलयुग में कुछ नहीं करना, केवल भगवान की कथा सुनो, भगवान का नाम जपते रहो, भवसागर से पार चले जाओगे। कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। आज 5वां स्थान कलयुग को रहने के लिए सोने के अंदर दे दिया। सोने के अंदर तुम्हारा वास हो। कलयुग जाकर राजा परीक्षित के मुकुट में बैठा, परीक्षित की बुद्धि को बेकार कर दिया। जंगल में राजा परीक्षित शिकार खेलने गए, प्यास लगी, समीक मुनि के आश्रम में पहुंचे, पानी मांगा, पीने को पानी नहीं मिला। मरा हुआ सांप राजा परीक्षित ने समीक ऋषि के गले में डाल दिया, एक संत का अपमान कर दिया। श्रृंगी ऋषि को पता चला, श्राप दे दिया, जिस राजा ने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाला है, मैं उसको श्राप देता हूं कि तक्षक नाग आज से 7वें दिन उसको काटेगा, डस लेगा और उस राजा की मृत्यु हो जाएगी, मेरा श्राप है।
परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लग गया। आज राजा परीक्षित घर परिवार छोड़कर और 7 दिन का समय जीवन में बचा है, गंगा के किनारे चल पड़े अपनी मुक्ति का कुछ उपाय कर लें, क्योंकि 7 दिन हमारे आपके जीवन में शेष बचे हैं। आज घर परिवार को त्याग कर राजा परीक्षित अपने बेटा जन्मेजय को राजा बनाकर और आज चल पड़े, गंगा के किनारे जाते हैं। शेष कथाएं हम लोग कल श्रवण करेंगे, क्योंकि समय हो चुका है और ठंडी भी अधिक हो रही है।